कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसके पिछले भाग को सुनना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग कहानी को पूरा ज़रूर सुने। असीम ने हिना को अपनी गोद में उठा लिया तो हिना हैरत से उसको देखती रह गई। आप आप क्या कर रहे हैं असीम? तुमने ही तो बोला ना, जो मुझे चाहिए तुम दोगी। असीम मुस्कुराया। हाँ दूंगी, पर पहले पहले मुझे नीचे उतारिए। लेकिन मुझे जो चाहिए वो चीज़ वो तुम हो। मैं तुम्हें खा जाऊंगा आज। नहीं। हाँ हिना, यस। मुझे डर लग रहा है, नीचे उतारे प्लीज। नहीं, आज मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंक दूंगा। नहीं प्लीज, ऐसा मत कीजिए। आज तो मैं यही करूंगा। असीम दिल ही दिल में हिना के मासूम से डर पर हंस पड़ा था और वो उसको गोद में लिए जैसे ही एक कदम आगे बढ़ा, हिना डर कर उससे चिपक गई। नहीं असीम, प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं आज यही करूंगा। आज तो मैं तुम्हें बालकनी से नीचे फेंकूंगा ही। नहीं। हिना डर से आंखें मूंदे असीम के सीने से लिपटी हुई थी। तो फिर बोलो, जो मैं कहूंगा वो करोगी? हाँ हाँ, मैं सब करूंगी। हिना हकलाई सी बोली और असीम हंसकर रह गया। तो बोलो, आज से मेरी सारी बातें मानोगी? हाँ मानूंगी। जब मैं ऑफिस से घर आऊँगा तो मेरे साथ साथ तुम भी कमरे में आओगी? हाँ बिल्कुल आऊँगी। जब मैं ऑफिस में रहूँगा तो मुझे कॉल करोगी? हाँ करूँगी, बहुत बार करूँगी सच्ची। और जब मैं तुम्हें इशारे करूँगा तो तुम अम्मी से बहाने बनाकर मेरे पास आओगी कि नहीं? हाँ आऊँगी। असीम जैसे जैसे पूछ रहा था, हिना किसी छोटे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी उसकी हर बात पर हाँ करती जा रही थी और असीम को हंसी आ रही थी अपनी नाजुक सी प्यारी बीवी पर। असीम उसे सताने के लिए उसे अपनी गोद में लिए कमरे में टहलता हुआ उसे यूं ही छेड़ता रहा। जैसे आज मैं ऑफिस से आया था तो तुम्हें कई बार बहाने से कमरे में बुलाया, लेकिन तुम आई नहीं। ऐसा दोबारा करोगे? नहीं, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ मुझे बालकनी से नीचे मत फेंकना। मुझे डर लगता है सिम। सच्ची डर लगता है? हाँ बहुत। पर मुझे फेंकना है। नहीं प्लीज। तो फिर किस करो मुझे? क्या? नहीं। क्या कहा? नहीं करोगी? मैं करूंगी। असीम ने जैसे ही हिना को गौर से देखा, हिना डर गई। असीम ने जैसे ही हिना को गौर से देखा, हिना डर गई और उसने फौरन ही असीम के गाल पर अपने होठ रख दिए। बस, अब मुझे नीचे उतारें। नहीं, यहाँ पर मुझे मज़ा नहीं आया। यहाँ पर करो। असीम ने हिना का अपने होठों की तरफ इशारा करते हुए उसी तरह मुस्कुराकर शरारत से कहा तो हिना ने ना में गर्दन हिलाने लगी। असीम ये ज्यादती है। अच्छा मतलब नहीं करोगी? नहीं मैं नहीं करूँगी। तो फेंक दूंगा फिर मैं तुम्हें बालकनी से। और तुम्हें पता है ये बहुत ऊंची भी है। असीम ने जैसे ही उसे धमकाया, हिना ने फौरन उसके बालों में अपने हाथ फंसा के उसके होठों से अपने होठ जोड़ दिए। अब उतारो मुझे नीचे। हिना ने दो पल असीम को किस करने के बाद धीरे से कहा तो असीम जो आंखें बंद किए उसे महसूस कर रहा था, अब एक टक उसे देखने लगा। क्या हुआ असीम? तुम्हारा प्यार बहुत सच्चा है हिना, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं क्या तुम्हारा पहला प्यार हूँ? असीम ने धीरे से पूछा। हाँ, आप पहले ही नहीं, आखिरी भी हैं। बहुत प्यार करती हो मुझसे? आप सच में मेरी जान हो असीम। तो अपनी जान की एक बात मानोगी? हाँ, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। अगर मैंने कभी तुम पर गुस्सा किया तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? असीम दिल में प्यार, आंखों में सच्चाई की चमक लिए हिना को देख रहा था। असीम, एक साल से मैंने आपकी नफरत ही तो पाई है। फिर आपका गुस्सा क्या चीज़ है? मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब तक मेरी सांस है तब तक। एक बार और किस करो तो मानूंगा। असीम ने हिना को थोड़ा ऊपर करके खुद झुककर उसकी नाक से अपनी नाक रब करते हुए कहा। नहीं अब बस। हिना शर्म से पिघल रही थी। नहीं करोगी? नहीं। तो फिर अब मैं तुम्हें नीचे फेंकने जा रहा हूँ, पक्का? असीम हिना को गोद में उठाए बालकनी की तरफ जाने लगा और हिना उसकी गोद में उछल रही थी। नहीं नहीं प्लीज। हिना की आंखें बंद हो गई जबकि असीम ने उसे बालकनी की तरफ लाते हुए पलटकर बेड पर उछाल दिया। हिना जो डर से आंखें बंद किए थे, बेड पर गिरते ही वो जैसे हड़बड़ा गई और जल्दी से उठने को हुई थी। उसे अभी कुछ समझ आता इससे पहले असीम उसके ऊपर आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर दोनों तरफ बेड से लगा दिया। असीम चुप रहो। छोड़े नहीं। असीम हिना को पकड़े
उसके चेहरे के पास अपना चेहरा के मदहोश नजरों से देख रहा था। प्लीज असीम, थोड़ी देर बस। क्या? बताता हूँ। असीम ने उसके होठों पर धीरे से अपने होठ और हाथों में अपने हाथ फंसा दिए। 2 पल बाद असीम उसकी गर्दन पर झुक गया और हिना आंखें मूंदे चुपचाप उसकी चाहत को महसूस कर रही थी। जब असीम ने उसकी गर्दन पर बाइट किया तो वो सिसक गई। आउच! असीम, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? बस थोड़ा सा। नहीं, ज्यादा है। बर्दाश्त कर लो। असीम ने उसके चेहरे पर बिखरे बाल हटाते हुए वापस उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और आंखें मूंदे मदहोशी से डिसेंटली धीरे धीरे अपने होठ रब करने लगा। असीम! हिना ने धीरे से असीम को पुकारा, पर इस बार वह बिना रुके हिना के ऊपर छाया, उसके दोनों हाथों को पकड़े उसकी गर्दन चूमता रहा। असीम, सुनिए। छोड़े। क्यों? मुझे नींद आ रही है। नहीं, अभी नहीं। अरे सच में, बस थोड़ा सा ही जगाऊंगा, फिर सो जाना। असीम ने बगैर आंखें खोले धीरे से अपना चेहरा उठाकर कहा और फिर उसकी गर्दन और चेहरे पर छा गया। नहीं, मुझे अभी सोना है। हिना, जिद मत किया करो। सारा दिन तो अकेले रहता हूँ, अब क्या रात में भी तुमसे दूर रहना पड़ेगा? कुछ तो रहम करो अपने तलबगार पर। मुझे नींद आ रही है, हिना ने धीरे से कहा, जबकि असीम अभी भी खामोश उसकी गर्दन, उसका चेहरा चारों कतारों चूमे जा रहा था। हिना अपने हाथ तक नहीं ला पा रही थी क्योंकि असीम उसके हाथों को पकड़े पूरी तरह से उसके ऊपर छाया हुआ था। असीम! हिना ने उसे पुकारा, पर वो चुप रहा। असीम, सुने? हाँ, बोलो। इस बार असीम ने धीरे से सर उठाकर उसके चेहरे को देखा और अपने होठों पर लगी उसके होठों के लिपस्टिक को अंगूठे से साफ करके शरारत से हंसते हुए उसी के गाल में लगा दी। क्या हुआ, बताओ मेरी डॉल। आप बहुत गंदे हैं। क्यों? क्या हुआ? क्या किया मैंने? आप हमेशा ऐसे करते हैं। किसके साथ? मेरे साथ? और किसके साथ? हाँ तो वही तो, तुम्हारे साथ ऐसा वैसा और हर जैसा करने का हक रखता हूँ मैं, क्योंकि तुम्हारा ये खूबसूरत चेहरा मेरे लिए ही तो है। मैं इसे प्यार करूँ, चूमूं या बाइट करके खा ही जाऊँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नहीं, बस। क्यों नहीं? मुझे शर्म आती है, हिना ने धीरे से कहा और जल्दी से अपने ऊपर लेटे असीम के ही सीने में चेहरा छुपाकर उससे चिपक गई तो असीम को हंसी आ गई। इतना शर्माने की क्या जरूरत है, यहाँ पर कोई नहीं है। आप तो है ना? हाँ तो मेरा तो यहाँ होना जायज़ है। असीम ने हिना का चेहरा अपने दोनों हाथों में भरकर प्यार से कहा। नहीं असीम, आप बहुत गंदे लड़के हैं। हिना के चेहरे पर शर्मीली सी हंसी, आंखों में मासूमियत थी। हाँ वो तो मैं हूँ ही। असीम एक बार फिर से मधुसी से बोला और उसके निचले होठ को अपने होठों से पकड़कर खींचते हुए छोड़ दिया। आप मेरे साथ ऐसा गंदा गंदा करेंगे तो मुझे डांट पड़ेगी। इस बार हिना ने कुछ सोचते हुए काफी मासूमियत से बेचैनी में कहा तो असीम उसके बगल में लेट गया और अपना एक हाथ सर के नीचे दबाए हुए वो हिना को देखने लगा। डांट पड़ेगी मतलब? कौन डांटेगा तुम्हें? मेरी अम्मी डांटेंगी, मेरे सभी घर वाले, और कौन? क्यों? असीम को हिना की बातें समझ नहीं आई थी। उसने एक हाथ से उसके चेहरे पर फैले बालों को कान के पीछे करते हुए धीरे से पूछा, जबकि हिना सीधी लेटी छत की तरफ देख रही थी। अगर आप मेरे साथ ऐसा गंदा गंदा करेंगे तो डांट तो मुझे ही पड़ेगी ना, आपको तो कुछ कहेंगे नहीं। गंदा गंदा करूंगा? असीम को एक बार फिर से हिना पर हंसी आई थी, पर वो चेहरे से बनावटी सीरियस बना रहा। हाँ, गंदा गंदा। जब कहीं किसी लड़की के साथ कोई ऐसा करता है तो डांट पड़ती है ना, उसे तो मुझे भी पड़ेगी। हिना जितनी मासूमियत से बोल रही थी, असीम को उतना ही मजा आ रहा था उस पर तुम्हारी अम्मी को बताएगा कौन कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? मैं बताऊंगी। क्या कहा तुम? हाँ, क्योंकि मैं अपनी मम्मी से कुछ नहीं छुपाती। हिना बच्चों की जैसी बेचैनी सी बोली तो असीम से रहा नहीं गया और वो एक बार फिर से हिना के ऊपर आ गया। हाय मेरी जान, तुम इतनी क्यूट क्यों हो यार? आप नहीं मानेंगे है ना? नहीं, और आज तो मैं तुम्हारे साथ गंदा गंदा करके रहूंगा, देखता हूँ मुझे कौन रोकेगा। नहीं प्लीज, मेरी अम्मी डांटेंगी मुझे। अरे मेरी पागल, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। हाँ तो मैं कोई गैर हूँ क्या? नहीं। तो फिर मैं सुबह तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ तुम्हें कोई नहीं डांटेगा। आपको कैसे पता? हिना ने बेचैनी से असीम की तरफ देखा, जबकि असीम अपने हाथ के सहारे सर को टिकाए उसे ही देख रहा था। मैं कह रहा हूँ ना, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे नहीं, ऐसे में लड़कियों को हर कोई डांटता है असीम। हाँ, पर जब कोई गैर हो तो मैं तुम्हारा अपना हूँ, तुम्हारा शौहर। मुझे हक मिला है ये सिर्फ मुझे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करूँ। इना हकदार हूँ मैं तुमसे प्यार करने का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप मेरे इतने करीब मत आया करें, बस इसलिए
इसलिए तो मेरा मन करता है मैं तुम्हारे घर वालों के ऊपर केस कर दूं हिना। असीम जो हिना की उन मासूम बातों से मुस्कुरा रहा था, एक बार फिर से हिना के गाल पर अंगूठा रब करते हुए धीरे से बोलकर मुस्कुराहट से बोला, अरे क्यों? क्योंकि क्या जरूरत थी उन्हें तुम्हारी शादी इतनी जल्दी करने की? वो क्यों भला? अगर इतनी जल्दी शादी करानी ही थी तो निकाह कर देते, रुखसत नहीं करते, या फिर 2-3 साल रुक जाते। मैं कौन सा भागा जा रहा था? अगर मेरी तुम्हारे साथ ही खुदा ने जोड़ी बनाई थी तो मैं तुम्हारा ही होता और तुम मेरी। असीम सर्द लहजे में बोल रहा था और हिना उसे देखती रही। हिना, कितनी मासूम सी हो तुम। तुम्हारे एज की लड़कियां भी कितनी शार्प होती हैं और तुम हो कि बस इसलिए शायद तुम्हारी अभी शादी नहीं करानी चाहिए थी। अच्छा, ताकि मेरे घर वाले मेरी शादी आपसे नहीं करते और आप ईबा से शादी कर लेते, है ना? इस बार हिना के लहजे में मासूमियत से ज़्यादा बेचैनी और चिढ़न थी, जिस पर असीम खोलकर हंस दिया। मतलब कितनी ही छोटी सी मासूम क्यों ना हो, लेकिन जलन लड़कियों में कूट कूट कर भरी जाती है। क्या मतलब? कुछ नहीं, आप हंसिए मत। अच्छा देखो, आज तक कभी किसी लड़की ने तुमसे ऐसा कुछ कहा? तुम्हारी दोस्त या कोई और लड़की जो मैरिड हो तुमसे कभी बोलती है कि उनके शौहर उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं? असीम ने हिना से फॉर एग्जाम्पल सवाल किया। नहीं तो कभी नहीं। हिना ने सोचते हुए बेहद समझदार बच्चे से ने नामी गर्दन हिलाई तो असीम को एक उम्मीद जागी थी। देखा, कोई नहीं कहता। यानी कोई भी अपने पर्सनल मोमेंट, अपना प्यार और प्राइवेसी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं, कोई कितना भी खास क्यों ना हो। फिर तुम कैसे अम्मी से ये सब कह सकती हो? पर अम्मी को कहीं और से पता चल गया तो? तुम्हारी अम्मी को कहीं से पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अपनी अम्मी से कुछ छुपाना भी तो गलत बात है ना असीम? यार, अब मैं पागल हो जाऊंगा। असीम ने अपना सिर पीट लिया। क्या हुआ असीम? कुछ नहीं, सो जाओ तुम। पर आपने तो बोला था कि आज रात आपको मुझसे कुछ चाहिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरी माँ, तुम जाकर सो जाओ। असीम उठकर गया था तो हिना को महसूस हुआ कि असीम को बुरा लगा है। वो भी जल्दी से उठ बैठी। असीम, आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो सो जाओ तुम, शायद मुझे और वेट करना पड़ेगा अभी। असीम ने जैसे खुद से ही कहा और बेड से उतरकर जाने लगा जब हिना ने उसका हाथ थाम लिया। कहाँ जा रहे हैं आप? तुम सो जाओ, मैं आता हूँ। नहीं, आप मत जाइए। क्यों? मुझे अकेले डर लगता है कमरे में। आपने लाइट भी ऑफ की है? क्योंकि मैंने तो कुछ और ही सोचा था। पर क्या? कुछ नहीं। बच्चों को इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए, सो जाओ तुम। बच्ची मत बोला कीजिए, मुझे गुस्सा आ जाता है। असीम ने प्यार से हिना के बाल बिगाड़ती हुई मुस्कुरा कर कहा तो हिना रूठे पन से घुटनों के बल बेड पर दौड़ती हुई उसके पास चली आई। असीम, मैं बच्ची नहीं हूँ, आपको समझ में नहीं आता? अच्छा, तुम बच्ची नहीं हो? नहीं, मुझे तो लगता है तुम बच्ची हो और तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारी शादी कराकर तुम पर ज्यादती की है। मेरे घर वालों को कुछ मत बोला कीजिए, और उन्होंने शादी मेरी मर्जी से करवाई है। आपको शायद पता नहीं, लड़कियां जल्दी मेच्योर हो जाती हैं और मैं बहुत मेच्योर और सेंसिटिव लड़की हूँ। हिना फख्र से बोलती हुई असीम का हाथ छोड़कर बेड के बीचों बीच बैठ गई और असीम अपनी जगह खड़ा उसे प्यार और मुस्कुराहट से देख रहा था। तुम वाकई मेच्योर हुई ना? हाँ, बहुत। और आप देखना, मैं बहुत जल्द आपकी अम्मी को पोता भी दे दूंगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ी हूँ, बच्ची नहीं। हिना फ्लो फ्लो में बोलती तो चली गई, लेकिन जब उसे अपनी बात का एहसास हुआ तो सर्व से अपनी जुबान ओंठों तले दबाते हुए सर झुका लिया, जबकि असीम आंखें छोटी किए हुए हैरत और मुस्कुराहट से हिना को देख रहा था। क्या कहा तुमने? असीम एक बार फिर से बेड पर बैठ गया और हिना को पकड़कर सीधा किया, जो अपने घुटनों में चेहरा छुपाए बैठी थी। नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो कहा है तुमने। असीम ने हिना को जबरदस्ती खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया और उसका चेहरा ऊपर करते हुए हंसकर बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। हिना शर्म से लाल हो रही थी। बताओ, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं, बल्कि अभी गंदा गंदा करूंगा फिर। नहीं, बस मुझे सोना है, गुड नाइट। हिना ने जल्दी से बोला और एक झटके में बेड पर आकर लेट गई। पर अब असीम को कहाँ चैन था। हिना जो करवट लिए दूसरी साइड चेहरा करके लेटी थी, असीम ने उसके बाजू पर अपना सर रख दिया। तुम मेरी अम्मी को पोता दोगी? असीम, नो, मैं तो बस। असीम ने धीरे से कहा तो हिना शर्माती हुई जल्दी से असीम की तरफ पलटी और उसके सीने से चिपककर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। यह आइडिया कहाँ से आया? कहीं से नहीं। बताओ मुझे। आज आपकी कोई आंटी आई थी सुबह मिठाई लेकर,
उन्होंने अम्मी को बोला कि उनको पोता हुआ है और अम्मी ने उनसे कहा कि उनकी हिना बहू भी उन्हें बहुत जल्द पोता देगी। बस इसीलिए शायद मेरे मुंह से अपने आप ये बात आ गई। आप प्लीज़। हिना को भी शर्म आ रही थी और साथ ही हंसी भी, जबकि असीम को सिर्फ हिना की बातों से मजा आ रहा था। पर अगर अम्मी को पोता नहीं पोती हुई तो? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इस बार हिना फिर से अपनी शर्म भूलकर बच्चों सी फिक्रमंदी में असीम की तरफ देखने लगी थी और असीम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। बोलिए असीम, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, अम्मी को पोता और पोती दोनों दे देते हैं। हिना जो बेड पर लेटी हुई असीम की बाहों में समाई थी, असीम ने उसके दोनों हाथों में अपने हाथ फंसा लिए और वो खुद जो उसके ऊपर था हिना के होठों पर अपने होठ जमा दिए। असीम, धीरे से कीजिए ना, दर्द हो रहा है। कितना किस करते हैं आप, इतना बाइट मत कीजिए। नहीं, बहुत देर से परेशान कर रही हो तुम मुझे, अब सजा मिलेगी। असीम की मधोसी में आंखें बंद थी। क्या किया है मैंने? कुछ नहीं हिना, तुम्हारे गाल रुई जैसे नरम है। अरे नहीं, नहीं नहीं, रसगुल्ले की तरह मीठे और मुलायम है। मन करता है बस खा ही जाऊं अभी। असीम ने हिना का गाल अपने मुंह में भरते हुए धीरे से बाइट किया तो हिना सिहर उठी, पर हिल भी ना पाई क्योंकि असीम ने बेख्तियार वापस उसके होठों पर अपने होठ रख दिए थे। बस कीजिए असीम। क्या बात है हिना, तुम्हें मेरा तुम्हारे करीब आना पसंद नहीं है क्या? असीम ने धीरे से उसके होठों को छोड़कर उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा तो हिना बेख्तियार असीम के पीठ पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे अपने सीने से लगा लिया। वही तो मुझे भी नहीं पता तुम कि मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है। असीम, जब आप मेरे करीब होते हो तब मुझे बहुत सुकून का एहसास होता है। क्या तुम्हें पता है असीम, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? हिना की आंखें बंद थी, पर वो असीम के ऊपर झुककर असीम को कसकर पकड़ी थी। हाँ पता है। बताइए क्यों अच्छा लगता है आपको एहसास मुझे? क्योंकि मैं तुम्हारा प्यार हुई ना। मैं नहीं जानती क्या है, पर जितनी भी देर आप मेरे पास होते हैं मुझे ऐसा महसूस होता है कि काश ये पल बस यहीं थम जाए और मैं आपकी बाहों में इसी तरह सोई रहूं। असीम, जब आप घर पर नहीं होते हैं तब मैं हौलियाई सी रहती हूँ। मुझे आपके बगैर बोर होता है। असीम, आप मत जाया करें ना मुझे छोड़कर। अच्छा, फिर जब करीब आता हूँ तो फिर मना क्यों करती हो? असीम को हिना की बातों से कितना सुकून मिला था, आज ये बस वही समझ रहा था। मैं मना करती हूँ लेकिन मैं अपने आप से हार जाती हूँ। ऐसा क्यों होता है असीम? दोनों एक दूसरे के चेहरे से चेहरा जोड़े धीरे धीरे ओझल आवाज में बात करते हुए एक दूसरे के गाल से गाल रखे रब करते हुए बार बार एक दूसरे का चेहरा चूमते जा रहे थे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी आदत हो गई है हिना, और अब तुम मेरे बगैर नहीं रह सकती हो जैसे कि मैं नहीं रह सकता। मुझे आपसे प्यार है। नहीं, तुम्हें मुझसे बेपनाह प्यार है। असीम ने उसकी नाक पर अपनी नाक रब करते हुए प्यार से कहा तो हिना खिलखिलाकर हंस दी। मुझे सोना है अब। हिना जानबूझकर बेफिक्री से बोली। अरे फिर से वही बात? असीम हड़बड़ी में उसे देखने लगा। हाँ, मुझे नींद आ रही है। हिना करवट बदलकर असीम से चेहरा फेर कर लेट गई। हिना, ये गलत बात है। मेरे अरमान जगाकर बोल रही हो तुम्हें नींद आ रही है? असीम ने जैसे ही हिना की कमर पर हाथ रखा उसने उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में थामकर सीने से लगा लिया। असीम, आप ही सो जाइए ना। नहीं, बस थोड़ी देर। नो असीम, छोड़िए। अगर छोड़ दूंगा तो फिर अम्मी को पोता कैसे दोगी, ये बताओ? असीम ने हंसकर सरारा से हिना को छेड़ते हुए कहा तो उसे आंख दिखाने लगी। यानी आप मेरा मजाक बना रहे हैं, मुझ पर हंस रहे हैं क्या? नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ। बड़े आए। हिना यार, बस थोड़ी देर। बोला ना नहीं, तो क्या सब कुछ तुम्हारी मर्जी से ही होगा क्या? हिना ने जैसे ही इनकार किया असीम ने उसे पकड़कर सीधा लिटाते हुए उसका चेहरा अपने सामने कर लिया और इससे पहले वो कुछ बोलती असीम उसके होठों और गर्दन को शिद्दत से चूमने लगा। तुम मेरा हक मुझसे छीन नहीं सकते हिना। असीम खान। असीम ने पहले ही हिना को दिल से अपनाया था, आज और भी अपने करीब कर लिया और हिना ने भी बिना किसी रुकावट अपने आप को उसे सौंप दिया। सुबह जब असीम की आंखें खुली तो हिना अभी भी उसकी बाहों में समाई सीने पर सर रखे सो रही थी, जिसे देखकर असीम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हिना का चेहरा उसके खुले और लंबे बालों से ढका हुआ था। असीम ने अपने दोनों हाथों से उसे साफ किया
और धीरे से झुककर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए, जिससे वो कसमसाई जरूर पर अभी भी पूरी तरह नींद की आगोश में थी। हिना, असीम ने धीरे से पुकारा, पर हिना बगैर किसी हरकत के उसी तरह चुपचाप सोई रही। हिना उठो, सुबह हो गई है। असीम उसके बालों में हाथ फेरते हुए प्यार से उसे जगा रहा था, जिस पर हिना और भी नाजुक सी होकर उसकी बाहों में खिसक गई और अपने दोनों हाथ और सर उसके सीने पर रख दिया। असीम, सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है मुझे। वो बिना आंखें खोले ओझल सी बोली। अरे कितना सोगी यार, सुबह हो गई है, देखो जरा, आंखें खोलो। हाँ तो रात भर जगाया भी तो है आपने। अच्छा, मैंने क्या किया? आप बहुत बुरे हैं, जी सोने नहीं देते हैं, रात में भी जगाते हैं और सुबह भी जल्दी उठाकर बैठा देते हैं। हिना बेखुद सी नींद में ओझल और नींद भरी आवाज में धीरे से शिकायती लहजे में बोली तो असीम को हंसी आ गई। सुबह उठना अच्छा होता है, मैं भी तो सुबह उठता हूँ ना। वही तो, आप इतनी जल्दी सुबह कैसे उठ जाते हैं? मेरी आदत है, मैं हमेशा इसी टाइम पर उठता हूँ। पर मुझे नहीं उठना है, मुझे और सोना है अभी। हिना असीम से लिपटी हुई उसी को डांट रही थी। तुम्हारे साथ मैं भी तो रात को जगा हूँ ना, सिर्फ तुम्हें ही तो जगाए नहीं रखा। असीम को इस वक्त हिना के नखरे पर टूटकर प्यार और हंसी आ रही थी। हाँ तो आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए। हिना ने अभी आंखें नहीं खोली थी और वो उसी तरह अधकुली आंखों से ओझल असीम से चिपकी रही। नहीं हिना, मुझे अब नींद नहीं आएगी। क्यों? आप बहुत उसूलों वाले हैं। बचपन से किसी ने मुझे बिगाड़ा ही नहीं, तो जैसा था वैसी ही आदत लग गई। बिगाड़ा मतलब? मतलब तुम आई हो, अब तो मैंने भी जाना है कि गलतियां करने में भी मजा आता है। मतलब मैं गलती करती हूँ? मतलब मैं गलती करती हूँ? हिना, जो असीम की गर्दन में चेहरा छुपाई थी, बगैर आंखें खोले गुस्से में उसकी गर्दन में दांत कड़ा दिए, वो सिहर उठा। तुम्हारे लाइफ में आना तो मेरी ज़रूरत थी हिना, नहीं तो मैं मरीज हो जाता सादगी और अकेलेपन का। मैं चली भी जाऊंगी अगर परेशान करोगे तो। अपनी मर्जी से आई जरूर हो, पर अब लौट कर जाने की हिम्मत तो तुम खुद भी मत कर देना हिना। असीम ने उसका होठ खींचा और पकड़कर उसे अपने ऊपर लिटा लिया। असीम, छोड़िए, सोने दीजिए ना। हिना ने उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद कर ली। तुम सोओगी और मैं क्या करूं? मुझे तो अब नींद नहीं आने रही। तो मैं क्या करूं? तो जो रात में किया था वही फिर से करूं क्या? असीम ने जानबूझकर हिना को छेड़ने के लिए अपनी बात अधूरी छोड़ी, जबकि हिना की आंखें झट से खुल गई और वो उठकर बैठ गई। नहीं, अब नहीं। हिना हड़बड़ाई सी उठ बैठी, कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी, जबकि असीम उसे नीचे से ऊपर तक गौर से देखता रहा। हिना ने जब असीम की नज़रों का पीछा किया तो जैसे शर्मा गई और उसे अपनी हालत का अंदाजा हुआ, तो वापस जल्दी से असीम में छिपकर उसी से चिपककर चादर के अंदर घुस गई। क्या हुआ, तुम कुछ कह रही थी? असीम हिना पर कह लगाते हुए खुलकर हंस दिया। नहीं नहीं, कुछ नहीं। हिना बच्चों से असीम की बाहों में छुपी चादर से जरा सा चेहरे निकाल कर हकलाते हुए बोली। नहीं, कुछ नहीं बोल रही थी, निकलो पहले बाहर चादर से। असीम ने आंखों की शरारत से कहा तो हिना जल्दी से नामे से हिलाने लगी। नहीं, मैं बाहर नहीं आऊंगी। अरे पर क्यों नहीं? यह आपने ही किया है मेरे साथ। मैंने क्या किया था झूठी? तुम खुद बेखबर हुई थी खुद से। नहीं, मैंने मना किया तो आपने मुझे। तुम मेरी आंखों से पर्दा करके अपने जिस्म को मेरे बदन से ढक रही हो, मेरी डॉल। यानी मैं तुम्हें छू तो सकता हूँ पर देखूँ ना? नहीं। हिना असीम के बाजू को अपने दोनों हाथों से पकड़ी पूरी तरह उसी से चिपकी हुई थी, तो असीम वापस उसको थाम कर उसके पास लेट गया। तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत हो ही ना। तुम्हारा ये चेहरा जब मेरे सामने होता है तो मन करता है इसे खुद में संभाल लूं, और जब दूर होता है तो बेचैनी होती है। असीम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर आहिस्ता से मधोसी में कहा। सच? पर पहले तो कभी किसी ने मुझसे ऐसा नहीं कहा। अरे, अब कोई कहेगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा। तुम्हारे चेहरे की तारीफ करने का हक सिर्फ मेरा है। मैं जैसे चाहूँ वैसे तुम्हें अपना सकता हूँ। असीम ने धीरे से उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठों से छूना चाहा, जब हिना ने उसकी गर्दन पर अपने दांतों के निशान देखकर जल्दी से पूछा। असीम, दर्द हो रहा है आपको यहाँ पर? हिना ने उसके निशान को अपनी उंगलियों से हल्का सा छुआ था और असीम के बदन में हिना की वो ठंडी छुअन सिहरन बढ़ा गई। हाँ, बहुत दर्द हो रहा है। तुमने काफी जोर से बाइट जो की है, असीम ने बनावटीपन से कहा। पर आपने ही तो बोला था। हाँ, मैंने तो यूं ही बोला था और तुमने मुझे काट भी लिया। पता है कितना दुख रहा है ये? असीम बेहद मासूमियत से और दर्द भरा चेहरा बनाकर बोल रहा था। वहीं हिना को असीम की गर्दन पर अपने दांतों के निशान अच्छे नहीं लग रहे थे।
असीम सॉरी, मेरी वजह से आपको दर्द हुआ इतना। हाँ बहुत दर्द हुआ, और अब मुझे तुमसे बदला लेना है। असीम ने शरारत से हिना को दबोच लिया। पर आपने भी तो मुझे कितने सारे निशान दिए हैं, ये देखिए। हिना की आंखों में बेइंतहा फिक्र और मासूमियत थी, जिस पर असीम को दिल से प्यार आ रहा था, और वो अब पिघल गया तो हिना पर हंसी आ गई। पागल, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक? और क्या मेरी भोली बीबी, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि सुकून फील हो रहा है तुम्हारे बैट्स के इस लब से। मुझे परेशान करना आपका शौक है, राइट? यस। पर मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तुम्हें तो आदत डाल लो, और क्योंकि अगर इतना ज़्यादा बहकाओगी तो एक इंसान खुद पर कितना कंट्रोल कर सकता है यार। असीम हिना के बगल से उठकर उसके ऊपर आ गया। अब क्या है? या तो फिर तुम इतनी खूबसूरत नहीं होती, या फिर मेरी बीवी नहीं होती। असीम उसके चेहरे पर झुका हुआ बोला। ये तो मेरा वाला डायलॉग है कि या तो आप हैंडसम नहीं होते, या फिर मेरे शौहर नहीं होते। हिना ने जल्दी से चेक कर कहा। हाँ आई नो, इसीलिए तो बोला है, रात के बाद सुबह भी थोड़ा सा प्यार करना चाहिए। तुम्हें पता नहीं क्या? नहीं, बस कुछ नहीं मिलेगा अब आपको। हिना ने असीम के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से अलग धकेल दिया, जो उसके होठों पर अपना गाल रखे हुए था। बहुत जालिम हो तुम हिना। वो तो मैं हूं ही। चलो फिर जल्दी से उठ जाओ, सुबह हो गई है। असीम वापस उठकर बेड की कॉर्नर से टेक लगाए बैठ गया। नहीं, मुझे भी सोना है। हिना, तुम हमेशा जल्दी उठती हो ना? हाँ, पर आज मुझे बहुत नींद आ रही है। प्लीज़ थोड़ी देर सो लेने दे। नहीं, बिल्कुल नहीं। असीम अपनी बगल में लेटी हिना के बालों से खिलती हुई प्यार से बातें कर रहा था। वहीं हिना आंखें मूंदे पेट के बल बेड पर लेटी हुई थी। हिना, हाँ। हिना, तुम्हें पता है आज तुम कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही हो? क्या मैं रोज प्रीति नहीं लगती? नहीं, तुम बहुत प्रीति हो, लेकिन आज तुम्हारा निखार अलग ही है। वो कैसे? हिना ने पूछा तो असीम ने उसकी खुली पीठ पर अपना सर। मैंने बोला था ना, मैं तुम्हारे करीब आऊंगा तो तुम खूबसूरत हो जाओगे, और मेरे छूने से तुम्हें निखार आएगा। क्यों? आई मीन कैसे? एक बार जाकर खुद को आईने में देखो। मैंने बोला ना, मैं अभी नहीं उठूंगी, मुझे सोना है। एक बार आईने में देखो जाकर। असीम ने हिना को बच्चों की तरह बहलाया तो वो चादर लपेटे मन मारकर उठ बैठी। अच्छा ठीक है, पहले मुझे अपनी टी शर्ट दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे नहीं आऊंगी बाहर। अरे मैं ही तो हूं ना यहाँ, बस। और रूम भी लॉक है। हिना, निकलो बाहर। असीम ने उसके बदन से चादर खींचनी चाही तो वो पीछे हट गई। नहीं, ऐसे नहीं निकलूंगी मैं बाहर, मुझे शर्म आती है, और मुझे तुम्हें ऐसे ही देखना है। मैं नहीं दूंगा मेरी टी शर्ट। असीम ने भी हिना की तरह जिद करते हुए शरारत की नजरों से कहा। मत दे। हिना ने चादर उठाई और खुद को पूरी तरह से ढकते हुए आईने की तरफ चली आई। दो पल वो आईने में अपना चेहरा इधर उधर घुमा घुमा कर देखती रही, और फिर एक खुशी से चहकती हुई पलटकर असीम की तरफ देखने लगी, जो बेड पर बैठा उसे ही नौटी नजरों से देख रहा था। वाह असीम, ये मेरे चेहरे पर अलग सा ग्लो क्यों है? कितना निखरा निखरा सा लग रहा है। मैं तो अभी फ्रेश भी नहीं हुई हूँ। हिना अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए मासूमियत से चमकती हुई नजरों से खुश हो रही थी। कुछ देर हिना को देखने के बाद असीम भी उठकर उसकी तरफ चला आया और उसे पीछे से पकड़कर उसके कंधे पर अपना चेहरा टिकाए उसके गाल चूम लिया। ये ग्लो तुम्हारे चेहरे पर हमेशा रहेगा हिना, क्योंकि ये मेरा प्यार है जो तुम्हारे चेहरे पर चमक रहा है। कहाँ? ये देखो। हिना ने धीरे से पूछा तो असीम ने उसकी गर्दन के साइड पर अपने बैट के निशान पॉइंट करते हुए उसी मधुर आवाज में कहा तो हिना शर्मा गई। इतना शर्माओगी तो मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। असीम ने चादर समेत हिना को गोद में उठा लिया। असीम, क्या कर रहे हैं? मुझे तो लगा था तुम 50 ग्राम की होगी, लेकिन तुम तो छोटी सी 10 ग्राम की मेरी बारबी डॉल हो। असीम, नीचे उतारिए। नहीं, इतनी हल्की सी हो तुम, मुझे अच्छा लग रहा है। असीम हिना को लिए बाथरूम की तरफ जाने लगा। चलो साथ में सावर लेते हैं आज। हिना हाथ पैर झटक रही थी, जबकि असीम उसे जबरदस्ती गोद में लिए हंसता हुआ बाथरूम में चला आया। आतिफ, अगर तुम आज फ्री हो तो ज़रा मार्केट चला जाओ। अब तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम तो हो गया है, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है, तुम्हारी दुल्हन का जोड़ा अभी तक वो नहीं आया है बेटा। आरिशा जो लिविंग रूम में शादी का सारा सामान फैलाए बैठी इधर से उधर देख रही थी, जब आतिफ अपने कमरे से निकल कर उधर से गुजरा तो उन्होंने आतिफ को पुकारा। नहीं अम्मी, ज़्यादा काम तो नहीं है, पर ऑफिस ही जा रहा था। आतिफ ने एक नज़र सामने बैठी फलक को देखा और फिर अपनी माँ से बड़ी ही अदब में बोला। हाँ बेटा, इसलिए तो कह रही थी
चले जाओ आज मार्केट। लेकिन अम्मी, मुझे शॉपिंग करना नहीं आता है, आप तो जानती है ना। फिर लेडीज़ चीज़ों का तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। जानती हूँ मैं, तू अपने लिए तो खरीदारी कर ही नहीं पाता है। आरिशा ने हंसकर मजाकिया लहजे में कहा। अम्मी, आप अपने हिसाब से जो खरीदना है खरीद लीजिए ना। आतिफ की नज़र जब फलक पर थी, जो शादी का सामान फैलाए बार बार ये सब देख रही थी। अरे, तो मुझे ही कौन सा पता है आजकल की लड़कियों की पसंद नापसंद का, उनके फैशन के टुटके। तुम एक काम करो आतिफ, फलक को अपने साथ ले जाओ, इसकी पसंद बहुत अच्छी है। आरिशा ने आतिफ से कहा तो फलक चौंक गई और जल्दी से घबरा कर बोली, क्या? क्या मैं? हाँ फलक, तुम आतिफ के साथ चली जाओ बेटा। इसकी दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा सेलेक्ट कर लेना। और सुनो, कोई अच्छा सा लहंगा जो उस पर सूट करे वही लेकर आना मेरे आतिफ की दुल्हन के लिए। आरिशा हंसती मुस्कुराती प्यार से बोली। तो फिर ठीक है फलक, तुम रेडी हो जाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। आरिशा की बात पर फलक वापस कुछ बोलती कि आतिफ ने काफ़ी सादगी से कहा, और जैसे ही जाने को मुड़ा फलक उठकर खड़ी हो गई। मुझे क्या पता इसकी दुल्हन पर क्या सूट करेगा अम्मी, उसे लहंगा पसंद है या फिर कुछ और। अरे, तुम लहंगा ही ले लेना, मैं देख लूँगी उसे पसंद कैसे नहीं आएगा। अम्मी, मैंने तो आपकी बहू को देखा तक नहीं है, आपके बेटे ने मुझसे उसे चुरा कर जो रखा है, कहीं नज़र ना लगा दूँ मैं। फलक ने लहजे में एक शिकायत थी, और वो आतिफ को गुस्से और चिढ़न से देखती हुई बोली, क्यों दिखाऊं? नहीं दिखाऊंगा। आतिफ अपना एक हाथ जींस की जेब में डाले हुए काफ़ी स्टाइल से खड़ा था। तो अम्मी, फिर आप एक काम कीजिए, उसी को बुला लीजिए ना। आप इसके साथ चली जाएंगी और अपनी मर्जी का जो पसंद होगा वो ले लेगी, मेरा वहाँ क्या काम है। फलक ने मुंह बनाकर कहा, तुमसे किसी ने एडवाइस नहीं मांगी है, जितना कह रहा हूँ उतना कर दो। अगर करना है तो बोलो, नहीं तो मैं फिर खुद ही मैनेज कर लूँगा, मेरी दुल्हन है वो। आतिफ भी फलक की ही तरह चिढ़कर बोला, अरे तुम दोनों इतना झगड़ क्यों रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आता भाई। आरिशा फलक और आतिफ को आंख दिखाए जैसे दोनों को डांटने लगी। ओफो, जब देखो बस लड़ाई झगड़ा किया करते हो तुम दोनों, घर में शादी का माहौल है और तुम दोनों। अम्मी, शुरुआत इसी ने की थी। आतिफ ने फलक की तरफ उंगली दिखाई तो वो भी चिढ़ गई। अच्छा, मैं लड़ाई करती हूँ? तुम तो बहुत सीधे हो ना। और क्या, मैं शरीफ हूँ, तुम्हारी तरह लड़ाका नहीं। बड़े आए शरीफ नहीं, तुम जालिम इंसान हो। हाय अल्लाह, बस करो तुम दोनों। आरिशा अपने कानों को ढकती हुई तेज लहजे में बोली और फलक को देखने लगी। चलो जाओ फलक, रेडी होकर आओ, बहस खत्म करो तुम दोनों अपनी। लेकिन अम्मी, मैं वहाँ क्या करूँगी जाकर, जिसको मैंने देखा नहीं है उसके लिए क्या शॉपिंग करूँ, मुझे समझ में नहीं आएगा, आप ही चली जाएं। फलक ने आतिफ को घूरते हुए आरिशा से कहा। अरे, तो अपनी पसंद का ले लेना फलक, मुझे नहीं पता बेटा आज के ज़माने में लड़कियों के फैशन के बारे में, इसलिए तो तुम्हें भेज रही हूँ। लेकिन अम्मी मैं, नहीं अब कुछ नहीं, चलो जाओ अब आतिफ के साथ, मैं अरमान को संभाल लूंगी। आरिशा फलक की बात काटते हुए उठकर चली गई तो फलक को भी मन मारकर आतिफ के साथ आना ही पड़ा। रास्ते में तुम्हें किसी जंगल में फेंकता आऊंगा, जंगली बिल्ली कहेगी, आतिफ ने अपनी माँ आप में ही कहा, जिसे फलक ने सुन लिया और कमर पर हाथ उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जंगली बिल्ली होती तो अब तक तुम्हारा खून पी चुकी होती मिस्टर आतिफ, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। हाँ, जैसे मुझे तो बड़ा मज़ा आता है ना तुमसे बहस करके। रुको जरा, अब मैं अपना पर्स लेकर आती हूँ। फलक ने उसे डांटा, फिर धीरे से बोलती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है पैसों या पर्स की, शॉपिंग मैं करवा रहा हूँ ना। आतिफ ने टेबल से अपनी गाड़ी की चाबी उठाते हुए सर्द लहजे में कहा। हाँ तो तुम अपनी दुल्हन के लिए खरीदना, पर मुझे मेरे बेटे के लिए कपड़े लेने हैं। लिसन, तुम्हारा बेटा ही नहीं, तुम खुद भी मेरी शादी में शामिल हो रही हो, तो मैं खुद ही शॉपिंग करवाऊंगा। चलो अब। आतिफ बोलता हुआ जल्दी जल्दी हुक्म चलाता आगे निकल गया तो फलक उसे घूरते हुए पीछे पीछे चलने लगी। अच्छा आतिफ, तुम्हारी दुल्हन, तुम्हारी होने वाली दुल्हन का फेवरेट कलर कौन सा है? शोरूम में फलक के सामने ढेरों सारे लहंगे लाकर रख दिए गए थे और फलक ने सबको एक नज़र देखते हुए आतिफ से पूछा, जो उसके साथ बैठा मोबाइल चला रहा था। आतिफ सुनो। क्या? हाँ क्या हुआ? तुम यहाँ मोबाइल चलाने आए हो या फिर शॉपिंग करने? फलक ने उसे घूरा तो उसने जल्दी से मोबाइल बंद कर लिया। सो सॉरी, बोलो आप। ये देखो, इस लहंगे की डिजाइन कितनी बहुत खूबसूरत है ना। फलक ने एक खूबसूरत सा लहंगा आतिफ की तरफ इशारा करते हुए कहा।
और इसका ये पिंक कलर भी प्यारा है, पर अगर तुम अपनी होने वाली वाइफ की पसंद उसके फेवरेट कलर का लहंगा लोगे तो उसे और भी अच्छा लगेगा आतिफ। पिंक भी अच्छा है, यही ले लो। आतिफ ने यूं ही कहा। हाँ अच्छा तो है, पर शादी उसकी है तो शादी में लहंगा भी उसकी पसंद का होना चाहिए। हर लड़की को अपनी शादी के अरमान होते हैं आतिफ। एक काम करो, तुम उसे फ़ोन करके बुला लो, उसकी पसंद की शॉपिंग होगी तो उसे अच्छा लगेगा कि तुम उसके बारे में इतना सोचते हो। फलक ने एक अपनेपन और बेहद प्यार से आतिफ को देखते हुए उसे समझाया, तो वो 2 पल को फलक को देखता रहा और फिर अचानक उसकी तरफ से चेहरा फेर कर बोला, नहीं, उसे यहाँ बुलाने की ज़रूरत नहीं, जो अच्छा लगे खरीद लो, मेरी पसंद उसकी पसंद है। आतिफ प्लीज, उसकी शादी है और शादी का ये जोड़ा तो दुल्हन की पसंद का होता है। तुम बुला रहे हो या नहीं? नहीं, क्यों? हाँ, ताकि तुम उसे देख सको, है ना? इसीलिए बहाने कर रही हो उसे बुलवाने के। हाय अल्लाह! नहीं आतिफ, महाराज जी, मैं उसे नहीं देखूंगी, मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगी। इनफैक्ट आप कहिए तो मैं अपनी आंखें ही फोड़ लेती हूँ। नहीं देखना मुझे आपकी चल पड़ी दुल्हन को। आप भी उसे देख देख कर अभिमान में जीते रहिए। फलक ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए आंखें बंद करके कुछ इस अदा से कहा था कि आतिफ को हंसी आ गई। जीती रहो बालिका, आतिफ ने हाथ उठाकर उसे आशीर्वाद देने के अंदाज से कहा। कितने घमंडी हो गए हो तुम आतिफ, पर याद रखो, वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना है, मेरी देवरानी बनकर आ रही है। देखना मैं कैसे उसे अपनी उंगली पर नचाती हूँ। फलक ने बनावटी गुस्से में आतिफ को घूरते हुए धीरे से कहा और वापस लहंगा सेलेक्ट करने लगी। ऑरेंज ले लो, आतिफ ने अब बेहद सादगी में सर्द लहजे में कहा। ऑरेंज? अरे ये तो मेरा भी फेवरेट कलर है। फलक ने जैसे धीरे से अपने आप से ही कहा और फिर आतिफ की तरफ देखकर बोली। आतिफ, ऑरेंज तो मुझे भी बहुत पसंद है ना। हाँ तो क्या करूँ, तुम्हें पसंद है तो क्या कोई और इस कलर को यूज़ नहीं कर सकता आप? आतिफ ने उसे एक नज़र देखा। ऐसा नहीं है, मैं तो बस यूं ही बता रही थी। वैसे तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लू है ना, तो एक काम करते हैं, उसके लिए ब्लू कलर का लहंगा ले लेते हैं। अब वो तुम्हारी दुल्हन है तो उस पर रंग भी तुम्हारा होना चाहिए। सुनिए, आप एक काम कीजिए, ब्लू और ऑरेंज कलर का कोई कॉम्बो पीस हो तो वही पैक कर दीजिए, इसी डिजाइन का, इसी पीस में। आतिफ ने एक नज़र फलक को देखा, जो उसे ही उम्मीद से चमकती खुशी में निहार रही थी, और फिर शोरूम के स्टाफ से बोला, अरे ये तो मेरा फेवरेट है। आतिफ, तुम इस कॉम्बो का ऐसा लहंगा क्यों ले रहे हो? जो मैं चाहूँगा वही मेरी दुल्हन पहनेगी। हाँ ये तो ठीक है, पर पैक करवाने की क्या ज़रूरत है, डिज़ाइन ऐसी है। पर अगर वो लहंगा डिफेक्टिव पीस निकला तो एक काम कीजिए, आप पहले मुझे ब्लू और ऑरेंज कॉम्बो वाला लहंगा दिखा दीजिए, उसके बाद पैक कीजिएगा। फलक ने आतिफ के बाद स्टॉप से कहा तो आतिफ उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, फिर तुम देखती रहो, मैं बाहर हूँ, जल्दी लेकर आना, आतिफ ने फलक से कहा और वहाँ से चला गया। आखिर आतिफ की शादी किससे होगी, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। थैंक यू।